प्रभु, माता पार्वती गुफा में विद्यमान है। उन्होंने आपके साथ जीवन व्यतीत करने हेतु पुनर्जन्म लिया है। यहाँ कोई माता नहीं है नंदी। मेरे गृहस्थ आश्रम पे प्रवेश पर पूर्ण विराम लग चुका है। आचार्य यदि सुख देता है तो अपने साथ कष्ट का बोझ भी लेके आता है। महादेव, सृष्टि की निरंतरता बनाए रखने के लिए और उसे स्थिरता प्रदान करने के लिए आपका और देवी पार्वती का मिलन अनिवार्य है। और फिर देवी पार्वती ही सती है। कुछ नहीं बदला है महादेव, वो आपके सारे प्रतिबंध मानने के लिए तत्पर है। मैंने उन्हें पहचान लिया है ब्रह्मदेव। और यही कारण है कि मैं सती का अपने जीवन में प्रवेश स्वीकार नहीं कर सकता। आप स्वयं महायोगी हैं महादेव। देवी पार्वती को योग की दीक्षा देकर आप उन्हें अपने योग्य बना सकते हैं। आपके संरक्षण में वो परिपक्व हो सकती हैं महादेव। मुझे किसी को कोई दीक्षा नहीं देनी है ब्रह्मदेव। मेरे सिद्धांत संन्यास पर आधारित है और मैं उसी का पालन कर रहा हूं। कदाचित हम थोड़े अधीर हो गए हैं। महादेव की मनोस्थिति अभी स्थिर नहीं है। कामदेव के हनन होने के पश्चात महादेव विवाह से और भी तटस्थ हो गए हैं। जो पल देवी पार्वती के लिए एक सुखमय क्षण हो सकता था, वो महादेव के रुष्ट होने के बाद असीम वेदना में परिवर्तित हो गया है। महाराज, आप हमें बताते क्यों नहीं कि हमारी पुत्री कहाँ है? हम तो उस दिन को कोसते हैं जिस दिन आप हमें ऋषि दधिच के आश्रम में छोड़कर युद्ध पर चले गए थे। उसी साधु ने हमारी पुत्री को दिग्भ्रमित कर दिया, उसे शिव की आराधना और उनसे विवाह करने के लिए प्रेरित कर दिया। बना, हमारे इष्ट देव नारायण ने भी शिव को महादेव के रूप में स्वीकार किया है, किंतु वो पार्वती के पति होने के योग्य नहीं है। एक क्षण आप हमें इतना बता दीजिए कि पार्वती कहाँ है। अवश्य ही वो शिव के पूजा हेतु गई होगी। बना, समय आने पर सब गतिविधियों से हम आपको अवगत करा देंगे, किंतु अभी आपको धैर्य रखना होगा। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। झूठ है ये, असत्य है। धैर्य रखो रति, संभालो अपने आप। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है, तुम्हारे कारण। तुम्हें तुम्हारे पति से मिलवाने के लिए मेरे पति मुझसे छिन गए। कहाँ चले गए आप स्वामी मुझे छोड़कर? कितना रोका था मैंने आप, कितना रोका था, लेकिन आपने एक नहीं सुनी मेरी। कैसे जीऊंगी मैं आपके बिना? नहीं जीऊंगी, मैं भी नहीं जीऊंगी आपके बिना।
रति, ये उचित नहीं होगा। मेरे पति महादेव जैसे महायोगी पर अपने बाणों का प्रयोग कभी नहीं करना चाहते थे। केवल आपके कारण मेरे पति को महादेव के कोप का भाजन बनना पड़ा। मैं आपको श्राप देती हूँ इंद्रदेव, कि आपका सिंहासन कभी स्थिर नहीं रहेगा। असुरक्षा और संकट के मेघ उस पर सदैव बने रहेंगे। बहन, मेरी इस दुर्दशा के लिए तुम भी कलंकित हो पार्वती। तुमने मुझे मां बनने के सुख से वंचित किया है। इस अभाग्य को तुम्हें भी भोगना पड़ेगा। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम संतान सुख कभी नहीं भोग पाओगी। कभी नहीं। ऐसा अगर मत कीजिए माते, ऐसा अगर मत कीजिए माते। हम आपके शोक में सम्मिलित हैं। आपका पूरा अधिकार बनता है हमें श्राप देने का। रति, इस श्राप का परिणाम इस सृष्टि का अंत होगा। यदि देवी पार्वती का पुत्र नहीं हुआ तो तारकासुर का वध कभी संभव नहीं है। रति, इस संसार के हर रूपवान वस्तुओं में, सुगंधित पुष्पों में, प्रणय याचना और कला में कामदेव सदैव विराजमान रहेंगे। ये मेरा वरदान है। उनका पुनर्जन्म भी होगा। मेरे कृष्ण अवतार में मेरे पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उनका विवाह पुनः तुमसे होगा। रति, अब तुम्हें अपने इस श्राप का प्रतिसरण करना होगा। मैं अपने श्राप के प्रभाव को विरल ही कर सकती हूँ प्रभु। पार्वती मां अवश्य बनेगी, किंतु अपनी संतान को गर्भ में धारण नहीं कर सकती। आपका श्राप हमें मान्य है और हमारा आशीर्वाद सदैव आपके साथ रहेगा। आप पुनः कामदेव की पत्नी बनेंगी और हमारे समान आपको अपने पति के बहिष्कार का सामना कभी नहीं करना पड़ेगा।
त्रिकालदर्शी हैं महादेव, तो फिर हमें तिरस्कृत करने का क्या कारण है? आपको तो स्मरण होगा कि हम सती हैं, वो सती जिसे आपका अपार प्रेम और स्नेह मिला। हमें तो अपने विगत जन्म के प्रत्येक क्षण का स्मरण है। फिर आप उन्हें कैसे भूल गए महादेव, कैसे भूल गए? पिताजी, पुत्री, पिताजी, प्रेम में इतनी वेदना क्यों होती है? पुत्री, इसका कारण है प्रेमी से प्रेम की अपेक्षा। यदि दोनों में इतनी भिन्नता होगी तो प्रयत्न अधिक करना पड़ता है। संभवतः तुम्हारी मां ने महादेव से तुम्हारी विवाह के लिए स्वीकृति इसी कारण नहीं दी। हमने ये निर्णय ले लिया है पिताजी, हमसे ये ग्लानि और नहीं सही जाती। कैसी ग्लानि? हम महादेव से प्रेम करते हैं पिताजी, और हम ही ने उन्हें इतना दुखी कर दिया। हमारे कारण उन्होंने क्रोधित होकर कामदेव को भस्म कर दिया। हमारे कारण कामदेव की मृत्यु हो गई। उनके बहुत गण सब पीड़ा में है पिताजी। उन सबका कलंक हमारे ऊपर है। पुत्री, नहीं, ऐसे विचारों से परे रहो। महादेव से तुम्हारे विवाह की पुष्टि तो स्वयं नारायण ने की है। आओ, घर चले। नारायण की आराधना से ही हमें बल मिलेगा, वही हमारा मार्गदर्शन करेंगे। आओ, आओ। स्वामी, सभी देवतागण आपसे परामर्श हेतु यहाँ उपस्थित हैं। मेरे पास इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। सहायता उसकी की जाती है जो असहाय हो, किंतु आदिशक्ति और महादेव अपने अपने स्वरूप में हर समाधान के पूरक हैं। कदाचित हमें यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि महादेव के देवी पार्वती के विमुख होने का कारण क्या है। संपूर्ण ब्रह्मांड की संरचना हेतु आदिशक्ति को मनुष्य योनि में जन्म लेकर शिव से विवाह करना ही है, किंतु हर मनुष्य का जन्म अपवित्रता से रंजित होता है, और इस अपवित्रता का परिणाम होता है कष्ट और असंगति। देवी पार्वती को हर अपवित्रता से मुक्त होना चाहिए, परंतु
माता पार्वती को इसका ज्ञान तो होगा ही। गुरु के अभाव में कोई ज्ञान संभव नहीं होता। देवी पार्वती को भी ऐसे ही गुरु की आवश्यकता है जो उन्हें तपस्या की सूक्ष्मताओं के बारे में अवगत करा सके। प्रभु, माता पार्वती के लिए सबसे उपयुक्त गुरु कौन हो सकता है? वो महापुरुष जिसने अपने जीवन को भक्ति और उपासना में समर्पित कर दिया है। और इसमें आपसे योग्य और कौन हो सकता है ब्रह्मपुत्र? नारायण नारायण। प्रभु, आपके आदेश का पालन होगा। महादेव और माता पार्वती के मिलन का दायित्व मैं स्वीकार करता हूं। अवश्य महादेव से मिलने गई होगी, है ना? जवाब दो। हाँ माँ, ये सत्य है। हम उस गुफा में महादेव से मिलने ही गए थे। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया ऐसा पार्वती? बोलो, जवाब दो, ऐसा क्यों किया? बोलो। क्या तुम नहीं जानती कि कितने स्वप्न देखे थे हमने तुम्हारे लिए? क्या उनके लिए तुम्हें तनिक भी मान नहीं है? अपनी इच्छाओं के आगे उनके लिए तुम्हारे मन में कोई मूल्य नहीं है? बोलो, जवाब दो। माँ, हमें ये ज्ञात है कि आप सदैव हमारे हित के विषय में चिंतित रहती हैं, और ये भी सत्य है कि हम महादेव से अत्यधिक प्रेम करते हैं। किंतु हम आपके हृदय को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। तो वचन दो हमें कि आज के बाद तुम महादेव से कभी नहीं मिलोगे। उनसे विवाह का विचार पूर्णतः त्याग दोगे। वचन। हम आपको वचन देते हैं माँ कि हम आपकी इच्छा से ही विवाह करेंगे। और आपकी स्वीकृति के बिना कोई कार्य नहीं करेंगे। महादेव, कैलाश आपके बिना सुना है। हाँ स्वामी, आपके कैलाश छोड़ने के पश्चात भृगु और अन्य भक्तगण आपके जिजीविषा के अभाव में पाषाण प्रतिमा हो गए हैं।
मैं कैलाश कभी नहीं जाऊंगा। वो स्थान सती की स्मृतियों से परिपूर्ण है। सती मेरी आत्मा थी और आत्मा के प्रतीक हो जाने से मेरा स्थान शमशान में ही है। क्योंकि यही वो स्थान है जहां से आत्मा शरीर से भिन्न होती है। परंतु प्रभु, माता पार्वती में क्या अवगुण है? आप उन्हें क्यों तिरस्कृत कर रहे हैं? आप जो कोई भी है, मैं आपको नहीं जानता। कोई संबंध नहीं है मेरा आपसे। यदि आप सती का वो रूप हैं जिसके कारण मेरा त्रिनेत्र खुला, तो मुझे वो सती भी पार्वती के रूप में स्वीकार नहीं, किसी भी मूल्य पर नहीं। माता पिता से संतान का दुख कभी छिप नहीं सकता। हमें बहुत दुख हुआ कि तुम्हारे हृदय की बात तुम्हारी मां समझ नहीं पा रही। नहीं पिताजी, हम मां की बातों से दुखी नहीं हैं। अपनी संतान की भविष्य की चिंता तो हर मां का स्वभाव होता है। हमें दुख तो महादेव के दुख से हो रहा है। हम गए तो थे उन्हें पाने और उन्हें दुख देकर चले आए। हमारे कारण महादेव की समाधि टूट गई। महादेव क्रोधित हो गए। उनके क्रोध ने कामदेव का दहन कर दिया और वो दुखी होकर अमरनाथ छोड़कर चले गए। जाने अनजाने में हमसे भूल तो हुई है पिताजी। हमारे प्रयास में ही कहीं ना कहीं कमी रह गई थी। किंतु पिताजी, हम पुनः प्रयास करेंगे, लेकिन हमारे प्रयास का उद्देश्य उन्हें पाना नहीं, उनका दुख दूर करना होगा। सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई पुत्र, अत्यंत प्रसन्नता। अपने प्रेमी का दुख दूर करना ही प्रेम को पाना होता है। हमें पूरा विश्वास है पुत्री, तुम्हारे हृदय से निकली सच्चे प्रेम की पुकार महादेव को तुम्हारे पास वापस अवश्य ले आएगी। परंतु पहले हमें मां को मनाना है पिताजी। तुम्हारी मां कितनी हठी है ये तो तुम जानती हो। महादेव से तुम्हारे विवाह के लिए वो कभी नहीं मानेगी। पिताजी, यदि हम अपनी रूठी हुई मां को ना मना पाए, फिर वो तो महादेव हैं, उन्हें कैसे मनाएंगे? कहते हैं यदि मां का आशीर्वाद ना हो तो कुछ प्राप्त नहीं होता। इसीलिए तो हम महादेव को पाकर भी नहीं पा पाए, क्योंकि मां का आशीर्वाद हमारे साथ नहीं था।
यदि हमें महादेव को पाना है तो हमें माँ का आशीर्वाद लेना ही होगा। महादेव के तिरस्कार के बाद देवी पार्वती का हृदय विचलित हो गया है। प्रभु, यदि ऐसा हुआ तो सारी सृष्टि के लिए ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। संपूर्ण सृष्टि को दुर्भाग्य से बचाने का कार्य आपको करना होगा देवर्षि। देवी पार्वती को वो मार्ग दिखाना होगा जिस पर चलकर वो महादेव तक पहुंच जाएं। परंतु बाधा तो महादेव की ओर से उत्पन्न हुई है कमल नयन। देवी पार्वती का शिव को पाने का प्रयास तभी सफल होगा जब स्वयं महादेव देवी पार्वती को स्वीकार करने को तैयार हो जाएंगे। महादेव से स्वयं मैं बात करूंगा। मैं जानता ये सरल नहीं, किंतु संसार के कल्याण के लिए देवी पार्वती और महादेव के मिलन में हर संभव प्रयास करना ही होगा। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। आप महादेव को समझाने का प्रयास कीजिए, मैं माता पार्वती को उचित मार्ग दिखाने का प्रयास करता हूं। नारायण। हमसे रुष्ट है ना माँ? कोई भी माँ होगी, हर माँ का अपनी संतान पर ये अधिकार होता है पार्वती। बिल्कुल होता है माँ। आपका पूर्ण अधिकार है हम पर। वो तो हमारी ही भूल थी जो हम आपका आशीर्वाद लिए बिना ही महादेव को प्राप्त करने चले गए थे। परंतु अब हम आपसे कह चुके हैं कि हम आपकी इच्छा से ही विवाह करेंगे माँ। फिर भी कहने में और वचन देने में बहुत अंतर होता है पार्वती। कहा हुआ बदला जा सकता है, परंतु वचन नहीं। क्या तुम हमें वचन दे सकती हो? हम आपको वचन देते हैं माँ कि आज से हम आपकी हर बात मानेंगे और आपकी इच्छा से ही विवाह करेंगे। अब हमारा संशय दूर हो गया। मैना, पार्वती के साथ सही नहीं हो रहा है। किंतु पार्वती ने अपनी इच्छा से वचन दिया है महाराज। कैसी मां है आप? इतना भी नहीं समझ पा रही हैं
कि पार्वती ने आपकी इच्छा के लिए अपनी इच्छाओं को त्याग दिया है? हम केवल इतना जानते हैं महाराज कि हमारी इच्छा में पार्वती का हित। रही बात शिव, तो ये भ्रम है जो पार्वती ने बचपन से पाल लिया है और शीघ्र ही हम इस भ्रम को हमेशा के लिए दूर कर दें। पार्वती के हृदय से शिव को निकाल देंगे। न जाने कब से आप इस विरह की आग में जल रहे हैं महादेव। आपकी इस वेदना को दूर करने के हेतु माता सती माता पार्वती बनकर इस संसार में जन्मी है। उन्हें स्वीकार लीजिए प्रभु, उन्हें स्वीकार लीजिए। यही प्रार्थना और अपेक्षा सारे संसार की आपसे है महादेव। इस संसार का हित आपके और देवी पार्वती के मिलन में निहित है। हम ही वो सती है जिसके दुख से आप क्रोधित होकर हमारे पिता प्रजापति दक्ष के जीवन को खंड खंड कर दिया। हम वही सती है जिसके लिए आपने ये जग त्याग दिया महादेव, और आज वही सती पार्वती के रूप में आपके सामने खड़ी है। मेरे लिए इससे अधिक दुख की बात क्या हो सकती है कि मेरी सती पुनर्जन्म लेने के बाद भी सती ही रही। सती से शिव के मिलन का परिणाम इस संसार में कौन नहीं जानता। सती से शिव के मिलन में किसी का हित नहीं है। न मेरा, न आदि शक्ति का, न इस संसार का। देखकर भी पहचान नहीं पाए, हमारा तिरस्कार कर दिया, तो अब प्रतिमा के रूप में हमारे सामने क्यों आए हैं महादेव? इसे हमने मंगवाया है पुत्री। बचपन से तुम्हें महादेव प्रिय है ना? जानती हो क्यों? क्योंकि बचपन से तुम्हें ऋषि दधीचि के आश्रम में शिव के लिए प्रेरित किया गया। बच्चे तो अबोध होते हैं, हित अहित कहाँ जानते हैं। मैना, आप क्या कर रहे हैं? कहने दीजिए महाराज,
बचपन से पार्वती के साथ जो कुछ भी हुआ है वो उसे बताने दीजिए। जानती हो पार्वती, बचपन में तुमसे किसी ने कह दिया कि शिव तुम्हारे पति है और तुमने इस कथन को सत्य मान लिया और इसी भ्रम में जीने लगी कि शिव से तुम्हारा विवाह होगा। पर भ्रम तो भ्रम होता है पुत्री, सत्य नहीं होता। और आज हम तुम्हारे हृदय से सदा सदा के लिए शिव को निकाल देंगे। स्मरण है ना तुम्हें कि तुमने हमें वचन दिया है? हमें स्मरण है माँ, हम आपकी हर बात मानेंगे। तो फिर इस शिवलिंग को उठाओ और महल के बाहर रख दो। शिव मेरे लिए पत्थर है, केवल पत्थर, जिसका स्थान ना तो मेरे हृदय में है ना ही मेरे घर में, जो केवल विसर्जन के योग्य है। हम वो भूल नहीं करेंगे जो सती ने की थी। हमें महादेव को पाना है और आपके आशीर्वाद से पाना है माँ। तुमने सुना नहीं पुत्री हमने क्या कहा? सुना माँ, यदि आप यही चाहती हैं तो यही सही, किंतु हम कौन से शिवलिंग को महल से बाहर निकालें? कौन सा? क्या अर्थ है इसका? तुम्हारे सामने एक ही तो शिवलिंग है, परंतु हमें तो चारों ओर शिवलिंग दिखाई दे रहे हैं। देखिए ना माँ, कहाँ नहीं है शिवलिंग? चारों ओर शिवलिंग है। बताइए ना माँ, कौन से शिवलिंग को बाहर निकालें? रहने दो, शिवलिंग को बाहर ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुमने कह दिया ना कि तुम मेरी इच्छा से विवाह करोगी, बस यही मेरे लिए पर्याप्त है। अपना वचन याद रखना।
डंक मार दिया ना, कह रही थी ना बिच्छू है, उसका स्वभाव है डंक मारना। क्यों पानी में से बाहर निकाला उसे? देख माँ, वो बिच्छू होकर अपने डंक मारने का स्वभाव नहीं छोड़ सकता, तो हम निर्बल प्राणियों की रक्षा करने का अपना स्वभाव कैसे छोड़ देते?